तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लेकर लाए हैं संस्कृत का जो क्लास 10th का संस्कृत है जी। संस्कृत का जो चैप्टर आलस का था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी इसका कि आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का सोच किया। पहले इसके चैप्टर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं जी। ये जो चैप्टर है आलस का था विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ है, जो मिथिला के कवि है जी। वहाँ पे हुआ क्या था इसके सारांश के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। वहाँ हुआ क्या था कि कुछ आलसी लोग थे जो कभी काम वाम नहीं किया करते थे, उनके लिए खाने के लिए भी आफत हो गया था। तो जो मिथिला के मंत्री थे वो बहुत दानी स्वभाव के थे, तो उन्होंने सोचा कि हम मंत्रियों के लिए कुछ करते हैं, बोले आलसियों के लिए कुछ करते हैं, यानी कि आलसी को हम खाना देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। तो जो ऐसा सिस्टम उन्होंने चालू कर दिया, तो वहाँ पे जो असली आलसी था उसे तो खाना मिल ही रहा था, लेकिन इस स्थिति को देखकर क्या हुआ कि कुछ धूर्त आलसी लोग थे, यानी कि जो होशियार दिमाग के लोग थे, वो भी सोचे कि हम भी आलसी बन के खाने लगते हैं। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो मंत्री जी का था खर्चा ज़्यादा लगने लगा। तो जब खर्चा ज़्यादा लगने लगा तो वहाँ के जो लोग थे, उनके जो मंत्री जी के सदस्य लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने क्या किया, आलसियों का परीक्षा लेना चाहा। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि जब आलसी लोग सो गए तो उस घर में क्या किया, आग लगा दिया। और आग लगाने से हुआ क्या दोस्तों, आपको भी पता है कि जो आलसी नहीं था वो आलसी लोग क्या हुआ, बाहर निकल गया, यानी जो नकली आलसी था वो सब आग देखकर भाग आया, लेकिन जो असली 4 आलसी था वो अंदर ही सोया ही रह गया। तो ऐसे करके आलसियों का पता चल गया। तो उसमें ही मतलब कि चारों को अंत में जो लोग थे, राज पुरुष जो लोग थे, यानी मंत्री जी का जो आदमी थे, वो सब लोग उसको बाहर निकाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया। तो याद है दोस्तों, किसने, धूर्तों ने। जो धूर्त लोग थे यानी होशियार लोग थे, उन्होंने क्या किया, नकली सोचा कि हम भी नकली आलसी बन जाएंगे और हमें भी खाना पीना मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आग कहाँ लगाई गई। तो आपको याद होगा आग कहाँ लगाई गई, अलसशाला में दोस्तों। कहाँ, अलसशाला में आग लगाई गई ताकि आलसियों की परीक्षा किया जा सके। तीसरा क्वेश्चन है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है। तो आलस कथा के अंतर्गत दोस्तों मिथिला के जो मंत्री है वो बीरेश्वर जी है। वही बीरेश्वर महाराज जो है वही उनका सभी आलसियों के लिए क्या किया था, व्यवस्था किया था खाना पीना खिलाने का। बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे। तो याद रखना है, बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग भोजन किया करते थे। धूर्त मतलब चालाक लोग, सोचते थे कि हमें भी कमाना ना पड़े और खाना मिलता रहे। बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर साहब जो थे मंत्री थे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके। कहाँ के दोस्तों, मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, आलसियों का परीक्षा लेने के लिए। देखते हैं ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आलसियों का परीक्षा करने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आलसियों का परीक्षा करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे। तो आपको पता है दोस्तों, जो ओरिजिनल आलसी थे, जितने भी असली आलसी थे वो लोग नहीं भागे, बाकी सब भागे। तो ओरिजिनल आलसियों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 4। तो आपसे भी पूछ सकता है कि आलसशाला में ओरिजिनल जो असली आलसी था उसकी संख्या कितनी थी। तो याद रखना है दोस्तों 4 होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा के रचयिता कौन है। आलस कथा के रचयिता है विद्यापति दोस्तों। कौन है, विद्यापति। आलस कथा के रचयिता कौन हो जाएंगे, विद्यापति जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। बच्चों का संसार में सच्चा रक्षक कौन है। तो याद रखना है दोस्तों, संसार में बच्चों का सबसे ज़्यादा लाड प्यार करने वाली माँ होती है, इसलिए संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक क्या हो जाएगा, माँ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। जो मंत्री साहब थे बीरेश्वर कैसा थे। तो आपको पता है बहुत दानी स्वभाव के बेचारा थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वे बहुत दान दिया करते थे। प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था। तो याद रखना है, प्रतिदिन आलसियों को भोजन वहाँ के मंत्री साहब दिया करते थे, यानी मिथिला का जो मंत्री बीरेश्वर जी थे वही दिया करते थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आलसी ने क्या किया। आपको पता है कि दोस्तों वहाँ पे 4 आलसी रह गया था जो सोया हुआ था, तो उसमें से तीसरा आलसी क्या कहता है। तो तीनों के बारे में हम बताते हैं। पहला आलसी कहता है कि बाहर शोर कैसा है। जब घर में सोया रहता है तो वो बोलता है कि भाई बाहर कैसा शोर है। तो दूसरा आलसी उसी में कहता है लगता है कि घर में आग लग गया है। तभी तीसरा आदमी कहता है कि अरे कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है, धार्मिक नहीं है, जो कुछ भींगे हुए वस्त्र या चटाई से हमें ढक दे ताकि हम आग से न जले। और चौथा कहता है कि अरे तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप रहो। तो इसमें कहाँ किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तीसरे आलसी के बारे में पूछ रहा है। तो तीसरा आलसी क्या बोलता है दोस्तों, कि ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई से हमें ढक दे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते रहिए जी और हमारे साथ बने रहिए, और आप भी बोलते रहिए साथ में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि ऐसे वीडियो का आप आनंद ले सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, यानी जो आलस कथा जो कहानी है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो याद रखना है दोस्तों, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। विद्यापति जी का जो एक रचना है मोटा सा ग्रंथ, उसका नाम है पुरुष परीक्षा, और उसी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से आलस कथा जो है छोटा सा कहानी लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। जो नीति वाले लोग होते हैं वो आलस को शत्रु मानते हैं। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी नीतिकार के लिए आलस क्या होता है दोस्तों, शत्रु के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए, यानी जो होशियार लोग थे, नकली आलसी बने थे, वो किसको देखकर भाग गए थे दोस्तों, आग को देखकर भाग गए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक खर्च देखकर कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया, यानी कि जब आलसियों के लिए व्यवस्था किया गया तो उसमें क्या हो रहा था, ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो ज़्यादा खर्च होने की वजह से राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया कि काहे ना आलसियों की परीक्षा ले लिया जाए, यानी आलसी पुरुष की परीक्षा लेने के लिए। क्या बताया दोस्तों, आलसी पुरुष की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी मैथिला के जो कोकिल किनको कहा जाता है। तो याद रहेगा दोस्तों, विद्यापति साहब को कहा जाता है। बहुत ही अच्छे कवि है और बहुत अच्छे अच्छे कविता लिखे हुए हैं, जिस वजह से उनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, यानी जो अलस कथा है तो याद रखना है दोस्तों, ये व्यंग्यात्मक कथा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, यानी करुणा वाला न रहे तो किसकी रक्षा नहीं हो सकती। करुणा यानी दया वाला इंसान अगर दुनिया में न रहे तो किसकी रक्षा नहीं हो सकती। तो याद रखना है, आलसियों की, यानी कि आलसियों की रक्षा तभी हो सकती है जब दयावान लोग इस दुनिया में जिंदा है, नहीं तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होने के बावजूद भी, ज़्यादा से ज़्यादा संकट में रहने के बाद भी कौन है जो कुछ नहीं कर सकता। तो याद रखना है दोस्तों, आलसी। आलसी है जिस पे कितना भी संकट आ जाए, कितना भी पीड़ा है, फिर भी बेचारा टसक से मचक नहीं करेगा। देखा ही आपने कहानियों में कि आग लगने के बावजूद भी वो लोग अपना सोच से सोए रह गए, उठे नहीं कि कोई तो आएगा और हमें बचाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, आलसी कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए। पलायन का मतलब होता है दोस्तों, जो पलायन है इसका मतलब होता है भाग जाना। पलायन का मतलब होता है भाग जाना। तो घर में आग लग देखकर कौन भाग गया, तो ये आपको पता होगा कि जो नकली आलसी लोग थे, जो धूर्त लोग आलसी बने थे, वो लोग आग को देखकर भाग गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, धूर्त लोग। धूर्त लोग वहां से क्या किए, भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो जो भी राजपुरुष लोग थे, मंत्री जी के जो आदमी थे, देखे अंत में आलसी लोग क्या हो जाएगा, जल के राख राख हो जाएगा। तो जिस वजह से उन लोगों को केस पकड़ के बाहर खींच कर निकाला गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, केस पकड़ के आलसियों को बाहर निकाला गया। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए जी, धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ बनने के लिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद जी। तो चलिए मिलते हैं फिर, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है किस चैप्टर के पे आपको चाहिए।